नमस्कार मित्रों, मैं हूं अकील चौहान और भीमपुरा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे बंगाल के नवाब के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे मैग्ना कार्टा 1717। तो मैग्ना कार्टा क्या होता है? तो मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र होता है। ठीक है। तो उस समय क्या था भाई कि जो मुगल बादशाह थे, कौन थे? फर्रुखसियर। उस समय मुगल बादशाह फर्रुखसियर थे। जो इनको क्या हुआ था, एक बीमारी से ये काफ़ी दिनों से ग्रसित थे, जिनका इलाज काफ़ी दिनों से हो रहा था लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो उसी समय एक यूरोपीय सर्जन आते हैं और इनको क्या करते हैं, बीमारी से मुक्त कर देते हैं, यानी बीमारी से फर्रुखसियर को ठीक कर देते हैं। ठीक है। उसी के बदले फर्रुखसियर क्या करते हैं कि अंग्रेजों को जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा और आज का जो बांग्लादेश है, ये चारों को मिला करके क्या कहलाता था? बंगाल पहले था। ठीक है। तो ये सारी जो क्या होती थी, सीमा शुल्क लगता था, अंग्रेजों से सीमा शुल्क लिया जाता था। तो उसको क्या किए, जो 3,000 वार्षिक लगता था, वहाँ पे जो सीमा शुल्क थे अंग्रेजों से द्वारा जो लिया जा रहा था, 3,000 वार्षिक शुल्क अंग्रेजों को देना पड़ता था। किसको? फर्रुखसियर को, यानी मुगल बादशाह को। तो उसी को क्या करते हैं, ये वो मुक्त कर देते हैं, अर्थात अब कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। अंग्रेज फ्री हो गए थे, कोई भी व्यापार करें उन्हें कोई भी सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। तो उसी को क्या कहा गया भाई? मैग्ना कार्टा, यानी अंग्रेजों के लिए वो क्या हो गया? अधिकार पत्र हो गया। मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र। तो 1717 ईस्वी में क्या किए थे फर्रुखसियर? ये मैग्ना कार्टा जारी किए थे। ठीक है। जिसके बगल में बंगाल में 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले क्या हुआ? सीमा शुल्क से मुक्ति दे दी गई। ठीक है। अब देखते हैं बंगाल के नवाब के बारे में। तो बंगाल के जो नवाब थे, सबसे पहले बंगाल के जो नवाब थे कौन? मुर्शीद कुली खान थे। मुर्शीद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे, जो 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक थे। ठीक है। लेकिन जो मुर्शीद कुली खान थे, इनको कौन? फर्रुखसियर ने इनको क्या किया था? नियुक्त किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, बंगाल में इजारेदारी और ठेकेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? मुर्शीद कुली खान ने किया था। यानी ठेकेदारी व्यवस्था वो होती थी जिसकी वजह से क्या होता, भूमि का राजस्व यानी राजस्व वसूलने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है। लगान वसूलने के लिए। ठीक है। और ये पॉइंट याद रखिएगा, बंगाल का प्रथम नवाब कौन था भाई? मुर्शीद कुली खान। यहाँ से दो तीन पॉइंट बनते हैं। ठीक है। उसके बाद मुर्शीद कुली खान के बाद एक दो और भी नवाब बने जहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं अलवर्दी खां। तो अलवर्दी खां 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे। ठीक है। अब देखिए इसको, अलवर्दी खां के काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया। ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, किसके काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया? तो अलवर्दी काल के समय में। क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो कपास के उत्पादन थे पहले, ठीक है, कृषि के लिए भी सही था। दूसरी चीज, वहाँ पे जो कंपनियां आई तो उद्योग धंधे खुले। ठीक है। इन सारी कारणों के कारण यहाँ पे क्या हुआ भाई, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, अर्थात हर चीज से बंगाल क्या था? समृद्ध हो गया था। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, अलवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना किससे की थी भाई? मधुमक्खी से। बहुत ही बार प्रश्न आ चुके हैं कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो वो कौन था? अलवर्दी खां था। अलवर्दी खां का कहना ये था, उसका कथन था एक, कि यदि यूरोपियों को छेड़ा जाए तो क्या करेंगे? काट लेंगे, और यदि न छेड़ा जाए तो शहद देंगे। मतलब ये कथन किसका है भाई? कथन याद रखिएगा कि किसने कहा था कि यूरोपियों को अगर छेड़ा जाए तो वो काट लेंगी, अगर न छेड़ा जाए तो शहद देंगी। इसका मतलब ये था कि अगर अंग्रेजों से हम बार बार झगड़ा करते हैं तो क्या करेंगे? हमारा नुकसान होगा, यानी लड़ाई झगड़ा होगा, जिसके कारण से हमारा क्या होगा? नुकसान होगा। अगर हम उससे लड़ाई झगड़ा या हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अंग्रेजों के मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो हमें क्या होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या था, इस किसका कथन था भाई? अलवर्दी खां का। ठीक है। तो अलवर्दी खां के 3 लड़कियां थी। अलवर्दी खां के एक भी बच्चे नहीं थे। ठीक है, सॉरी, एक भी लड़के नहीं थे अलवर्दी खां के, मात्र 3 लड़कियां थी, जिसके कारण से अगला नवाब बनने के लिए उसमें कोई लड़का था ही नहीं इसका। ठीक है। तो अलवर्दी खां की 3 लड़कियों में से एक लड़की का जो पुत्र था वो कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है। तो सिराजुद्दौला जो क्या था, 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक रहा। ठीक है। तो अलवर्दी खां मरने से पहले ही सिराजुद्दौला को कई चीज़ें बता दिया था कि कभी भी जो कि बंगाल में यूरोपियों को पहले तो प्रवेश न करने दिया जाए। ठीक है। कभी भी उनको किलेबंदी मत करने देना। ये सारी बातें अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला को अलवर्दी खां ने पहले ही बता दिया था। ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए, सिराजुद्दौला मात्र 23 वर्ष की आयु में ही सिंहासन पर बैठा था।
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, मात्र 23 वर्ष की आयु में। और आप सोच सकते हैं कि 23 वर्ष का बच्चा कितना जानकार हो सकता है। ठीक है, तो मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही वो क्या होता है, बंगाल का नवाब बन जाता है। तो ये लोग क्या चाहते थे कि हमें क्यों ना बंगाल का नवाब बनाया जाए। घसीटी बेगम चाहती थी, इसकी मौसी थी सिराजुद्दौला की, वो चाहती थी कि हमें बनाया जाए। ठीक है, फिर शौकत जंग ये अलग ही चाहता था। ठीक है, सिराजुद्दौला के मौसी का लड़का था, ये चाहता था कि हमें क्यों ना बनाया जाए, जिसके विरुद्ध ये क्या किए, ये सभी लोग सिराजुद्दौला के क्या होते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, मित्र में अगर देखा जाए तो सिराजुद्दौला के मात्र मीर मदान थे और मोहनलाल थे, यही दो मात्र मित्र थे सिराजुद्दौला के। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ये जब ये सारी घटनाएं देखने के बाद अंग्रेजों को ये लगता है कि इनको तो आपस में ही फूट पड़ जाती है, जिसका ये लोग अंग्रेज क्या करते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, उसी का ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट, काल कोठरी घटना, या जिसे हम ब्लैक होल ट्रेजेडी कहेंगे। तो ब्लैक होल घटना, काल कोठरी घटना होने का कारण क्या था कि धीरे धीरे अंग्रेज क्या करने लगे कि जो बंगाल था उसमें अपने किलाबंदी करने लगे, बिना इसकी अनुमति के ही। फ्रांसीसी भी थे, अंग्रेज भी थे, लेकिन सिराजुद्दौला के मना करने के बाद फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। ठीक है, और वहाँ पे जो फोर्ट विलियम किला है उसकी भी किलेबंदी करने लगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अंग्रेज जो कि फ्रक्सियर ने ये दस्तक यानी जो मैग्ना कार्टा दिया था, जो फ्री में वो व्यापार कर रहे थे अंग्रेज, तो उसका ये लोग दुरुपयोग करने लगे अंग्रेज बंगाल में। ठीक है, वो क्या कर रहे थे कि जो भी भारतीय व्यापारी थे उसको भी फ्री में वो दस्तक दे दिए प्रयोग करने के लिए, जिसके वजह से और व्यापारी भी फ्री में व्यापार करने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो उसकी आय में क्या होगी, कमी होने लगी। क्यों? क्योंकि भाई जब उसको आय ही नहीं मिलेगा, जो मेन जरिया है कमाने का, सीमा शुल्क वगैरह जो था, तो वो टैक्स कर ही नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा, जो नवाब है उसकी आय में कमी होगी। ठीक है, इसको भी लेकर के सिराजुद्दौला के मन में भड़क उठा था अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, अगला कारण था कि ये लोग जो अंग्रेज थे सिराजुद्दौला को कभी अपना जैसे बंगाल का नवाब मानते ही नहीं थे। ठीक है, तो इन सारी बातों के कारण इनमें क्या होता है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या होता है भाई, मतलब मनमुटाव हो जाता है। ठीक है, और मनमुटाव होने के बाद अब क्या करता है कि सिराजुद्दौला बंगाल पे आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करने के बाद जैसे ही आक्रमण करता है तो अंग्रेज, बहुत से सारे अंग्रेज भाग जाते हैं। ठीक है, और बहुत से सारे अंग्रेज क्या होते हैं, पकड़े जाते हैं। 146 लोगों को उसमें पकड़ लेता है, और 20 जून 1756 ईस्वी की रात को क्या कर देता है, वो 18 फीट लंबे और 15 फीट चौड़े कमरे में उनको कैद कर देता है। यानी आप सोच सकते हैं कि 146 लोगों को गर्मी में, वो भी जून के महीने में, 18 फीट लंबे 15 फीट चौड़े कमरे में कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतिहासकारों का यहाँ मतभेद हो जाता है। और उसी में से मात्र 21 जून की सुबह को मात्र 21 लोग ही जीवित बचे। आप सोच सकते हैं कि 146 लोगों में से मात्र 21 लोग ही जीवित भी बच गए, जिसमें से एक हैवलाक भी था जो प्रत्यक्षदर्शी था, जो देखा था इस मैटर को। तो ये कहीं ना कहीं ये इतिहासकारों का मानना है कि सिराजुद्दौला को नीचा दिखाने के लिए ये अंग्रेजों की एक चाल थी। आप खुद सोच सकते हैं कि गर्मी के महीने में कैसे 18x15 के कमरे में 146 लोग रख सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? और वो भी उसमें से 21 लोग जीवित भी बच गए, तो क्या ये पॉसिबल है? आप खुद इसका निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय जो इतिहासकार हैं इस चीज़ को एक सिराजुद्दौला के प्रति जो साजिश थी उसको मानते हैं। ठीक है, जिसके कारण से ये सभी, जब ये ब्लैक होल की घटना होती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, फिर कितने लोगों को उसमें बंद किया गया था, 146 लोगों को, जिसमें से 21 जून 1756 की सुबह में मात्र 21 लोग जीवित भी बच गए। ठीक है, जिसमें से प्रत्यक्षदर्शी कौन था, हैवलाक था, और ये भी जीवित बच गया था। ठीक है, ये थे क्या हमारे यहाँ से पॉइंट जो बनने वाले थे हमने सारे लिखा दिए। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे प्लासी का युद्ध कैसे होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।